आज है हमारे को तीसरा दिन यहाँ पे और अभी सुबह के 7 बजे हैं। तो प्रिंस के हाथ में देखिए लंबी पट्टी बांध दी है, क्योंकि ये निकाल देता है स्ट्रिप को, सोते हुए इसको पता नहीं लगता, निकाल देता है। तो इसकी पट्टी बांध रखी है और अब इसकी तबीयत बहुत ठीक है। तो हमारे को आज तीसरा दिन है और आज छुट्टी हो जाएगी ऐसा लगता है। अभी लगना बता बाद में ही जब डॉक्टर आएंगे। अभी तो सुबह का टाइम है, सो कर के उठे हम और अब हाथ मुंह धोया, तो अब बाहर घूमने चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि प्रिंस को आदत नहीं है एक जगह पे रहने की। तो हम चले हैं बाहर घूमने के लिए और घर से आ गई बुरी खबर। तो घर जाके पता चलेगा कि क्या है। और हम आए थे बाहर घूमने के लिए, तो देखिए कितना तूफान चला है। और ये रहे हमारे लुटरू महादेव जी ऊपर। तो यहाँ पे शिव भोले बाबा जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है और बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। और ये है अर्किका हॉस्पिटल। तो अब हमारे को अच्छी सुविधा हो गई है हॉस्पिटल की, नहीं तो शिमला में जाना पड़ता था। तो हम थोड़ी सी देर आए थे बाहर घूमने के लिए और आज हमारे को छुट्टी हो जाएगी। तो उसके बाद हम आ गए थे ऊपर कमरे में और कर रहे हैं घर जाने की तैयारी। प्रिंस ऐसा सोच रहा था कि कब जैसे मैं घर जाता हूँ। तो ये है इसकी फाइल, लगाना वो पता। तो इसके बाद मैंने इसको दिखाया डॉक्टर के पास और उसके बाद हो गई हमारे को छुट्टी। तो बहुत खुश हो गया था प्रिंस हमारे को। और इसकी ट्रिप भी निकाल दी। अब खून निकलना है, बैठा तो रो भी रहा था और हंस भी रहा था, क्योंकि इसकी पहले एक हाथ में लगाई थी, वो निकल गई रात को, फिर दूसरे हाथ में लगाई। तो उसके बाद हम आ गए बस स्टैंड में और यहाँ से हमने बस ली बनिया देवी के लिए और वहाँ पे आ गया था हमारे को दिवेश लेने, बड़ा लड़का, यानी कि जेठसी का लड़का स्कूटी पर लेने आ गया था हमारे को। तो तो हम पहुंच गए बनिया देवी और वहां से आ गया था दिवेश हमारे को लेने। जल्दी से पहुंच गए घर में। तो पैदल तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसकी भी अभी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी प्रिंस की, और पैदल चलने के लिए हमारे को 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बनिया गेट से। तो घर पहुँचे और फिर 1-1:30 बजे पहुँचे हम घर। और उतने को फिर देखिए आग कहाँ पे पहुँच गई थी, तो आराम भी नहीं हुआ थोड़ी देर। घर में पहुँची और फिर
आग बुझाने के लिए चले गई। और भी थे चाची जी, दीदी गांव के, तो उनके सहारे मैं भी चले गई। और फिर हमने थोड़ा सा घास बचा ही दिया कि यहाँ पे चाची दीदी तो फिर मैंने और उनके साथ आग बुझाने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं था। आग जब एक तरफ से बुझा रहे थे तो दूसरी तरफ लग रही थी। देखूंगी पर मेरे कलर बसरा होगा भी कि क्या क्या करूं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बुझाई जाती है आग, अगर कंट्रोल में आ जाए। हरी पत्तियाँ लेनी पड़ती है और फिर उनसे आग बुझाते हैं इस तरह से। क्या मैं सोचा मतलब फूकी नहीं रहेंगे इतनी तेज तपी थी और नीचे से आग की गर्मी बहुत बुरे हाल हो गए हमारे, और घास भी जल गया। तो देखिए हमारी यहाँ पे 2 घासनियाँ जल चुकी है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। रखा था उसको भी खतरा है, तो यहाँ पे ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। चलो घास का तो हुआ ही, पर लाखों करोड़ों जीव जंतु यहाँ पे देखते हैं रास्ते में अगर आग कंट्रोल हो जाती है तो 4-5 दिनों का घास यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो इसको भी खतरा ही है। क्या करे, आग लगाने वालों को भी कहीं भगवान जी के घर में जगह नहीं है, इतने घटिया लोग हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं आई थी यहाँ पे आग बुझाने, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर ली और 2-4 दिनों का घास यहाँ पे बच गया हमारे, और जगह पे थी उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ से जाती तो मैं वहाँ पे जलना था, वहाँ से जाती तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे जल जाना था, तो इसलिए यहाँ पे 2-4 दिनों का घास हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ, ये ऊपर पहाड़ियाँ है, यहाँ पे अभी आधी घासनियाँ काटने को थी और पैसे दे रखे हैं, लोगों से ले रखा था घास काटने के लिए। तो देखिए कहाँ पे चली गई है आग, जहाँ पे मैं पशुओं को चराने के लिए जाती थी। और यहाँ पे अब नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा भी है और ऊपर पहाड़ों से पत्थर आते हैं जब आग लगती है। कई पत्थर सूखे पेड़ों में अटके रहते हैं, तो जब आग लगती है सूखे पेड़ जलते हैं तो पत्थर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल की आग। ये लिया था यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको अपनी भाषा में मेहंदू बोलते हैं। तो इसका ये छाछड़ा लिया था और इससे ऐसे ऐसे ऊपर से आके ऊपर तब कंट्रोल की यहाँ पे आग। ये बचा थोड़ा सा घास और सारा जल गया, और नहीं होगा तो 2-4 दिनों का ही सही, और बहुत पाप लगेगा, बहुत घोर नरक में जाएगा वो आदमी जिसने ये आग लगाई है, क्योंकि बहुत ही जीव जंतु तड़प रहे हैं यहाँ पे। मोर और हिरन, मुर्गे, कई पक्षी थे जो अपने बच्चों के ऊपर ही जल गए, क्योंकि बच्चों को उठा नहीं पाए और बच्चों के साथ ही जल गए। तो ऐसे घटिया काम नहीं करने चाहिए, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसे काम करके। तो देखिए यहाँ पे सुबह को पता नहीं क्या क्या जल जाएगा। अभी हमारी जो लकड़ियों के हमने स्टोर की होती है उनका भी डर है, और साथ में घरों में आग लगने का भी डर है, क्योंकि ये है छत लकड़ियों के, तो घर जलने का भी डर रहता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने वालों को। सभी गालियां देंगे उनको, शाबाशी तो कोई देगा नहीं। इतना नुकसान घास का भी हुआ सभी का, और साथ में इतना पाप भी हुआ जो इतने लाखों करोड़ों जीव जंतु जले। तो भगवान जी उनको ऐसी सज़ा दे कि वो भुगतने लायक भी नहीं रहे। हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। हर साल होता है इनका ऐसा ही ये स्यापा कि हम हर साल लोगों से घासनियाँ ले रखते हैं पैसे दे करके, और फिर
पूरी पूरी घासनियाँ जला देते हैं। तो हमारे पशुओं के भी पाप पड़ने चाहिए उनको, और हमारे भी, और साथ में उन जीव जंतुओं के भी। ये देखिए कितनी आग जली है। जहाँ पे घास काट दी थी वहाँ पर भी आग जल रही है। तो बहुत दुख होता है देख करके। अगर उनके बच्चों के साथ ही ऐसा हो जाए तो उनका मन क्या करेगा। जैसे पक्षियों के बच्चे जल रहे हैं, तो चारों तरफ को भाग रहे हैं बेचारे, कहाँ जाए वो भी। कई भागते भागते ही आग में जल जाते हैं। तो भगवान जी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। अब मैं चाची जी के साथ, जो यहाँ पे दीदी मेरे साथ भी आए थे आग बुझाने के लिए, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर ध्यान रख तू, नहीं तो नीचे आग आने का डर रहता है। तो अब मैं उनके साथ जा लेती हूँ आग बुझाने के लिए। उनकी भी बेचारों के अभी पूरी पूरी घास नहीं आए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा घास भी कर लिया गायों के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी रखा था। तो अब उनके साथ बुझा लेती हूँ आग। ये देखिए काला हो गया पूरा जंगल, घासनियाँ। तो हमने रात तक बुझाई आग, और उसके बाद हम आ गए थे घर। दीदी जी और चाची जी रह गए थे वहाँ पे ही आग बुझाने के लिए, क्योंकि इनके घर में काम करने वाले थे। तो मैंने काऊ मिल्किंग भी करनी थी और बच्चे भी थे घर में। तो मैं और एक गांव के और चाची जी आ गए थे। तो इन्होंने कोई 11-12 बजे तक बुझाई आग। और उसके बाद हम अगर घर में नहीं आते तो हमारी काऊ सेट भी जल जाती। तो बड़ी मुश्किल से एक दिन का करके पिंजरा बनाया था, और वो जल के राख हो जाना था अगर घर में नहीं आते। तो वो मैंने देख लिया और फिर पानी वगैरह डाला। सारे घर को भी खतरा था, जैसे कच्चे घर है, और काऊ सेट भी 3 काऊ सेट है हमारे यहाँ पे। तो पूरी चारों तरफ को पानी छिड़का, और रात के हम कोई 2-2:30 बजे तक जागते रहे। और पानी भी कहाँ से लाते इतना, आजकल नलके में भी बहुत कम आता है। तो बहुत ही दुख हुआ। पर ऐसा हुआ कि काऊ सेट वगैरह और घर हमारे बच गए। घास तो जल के राख हो गई, काऊ सेट, घर और जैसे लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की थी वो भगवान जी की दया से बच गई।